नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो हमारा जो रिक्त स्थान है वहाँ पर हमें उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो हमारा ऑप्शंस है दान, शान, बान। यहाँ पर ये ऑप्शन होगा आन, ठीक है, गलती से हो गया। तो हमारा ऑप्शन है दान, शान, बान या फिर आन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत सारे बच्चे इसको पहले आप लोग खुद से 10 सेकंड में देती हूँ, खुद से इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका आंसर आप सबको बताऊंगी। बहुत इसका कंफ्यूजिंग आंसर है। पहला नंबर तो ये दान नहीं होगा। शान, बान या फिर आन, इन तीनों ऑप्शंस में से क्या होगा? राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। राष्ट्र की शान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, राष्ट्र की बान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया या फिर राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो कई बच्चे इसमें इसका आंसर शान टिक करेंगे, बट इसका सही आंसर होगा आन। इसका सही आंसर होगा आन। राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। जैसे इसमें बोलते हैं आन, बान, शान, ठीक है। सबसे पहले आता है आन, फिर बान, फिर शान, यानी कि तीनों इस क्रम में होता है। तो राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आन। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद कुछ और प्रश्नों की तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, आकांक्षा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या होता है? आकांक्षा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या होगा? अभिलाषा, व्योम, सुधा या फिर अंशु। तो आकांक्षा का जो सही पर्यायवाची शब्द होता है, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। तो आकांक्षा का जो पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से है उसका हो जाएगा अभिलाषा। अभिलाषा। इसके बाद दोस्तों इस आकांक्षा की और पर्यायवाची शब्द यानी इच्छा की कुछ और पर्यायवाची शब्द देखते हैं। तो कुछ इसके और पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे मनोरथ, कामना, इच्छा, स्पृहा और यहाँ पर एक अभिलाषा तो है ही, ठीक है। तो आकांक्षा का पर्यायवाची शब्द आप लोग देख लीजिए, इच्छा, मनोरथ, कामना, स्पृहा और अभिलाषा। व्योम, व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है? तो व्योम बोलते हैं हम लोग आकाश को। व्योम बोलते हैं आकाश को, ठीक है। उसी प्रकार अंशु, अंशु बोलते हैं हम लोग किरण को। किरण, रश्मि, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, आकांक्षा का और पर्यायवाची मनोरथ, कामना, इच्छा और स्पृहा, अंशु का किरण, रश्मि, व्योम का मतलब होता है आकाश। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। हमारा प्रश्न है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसका जो हमें सही उत्तर देना है। सबसे पहले हम अपने प्रश्न को देखते हैं। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा पहला ऑप्शन है जोरदार, तीखा, सटीक या फिर अकाट्य। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो। तो सबसे पहले आप इसका खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या बोलेंगे? तो जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे हम लोग बोलते हैं अकाट्य। क्या बोलेंगे? जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अकाट्य, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हमारे एग्जाम्स में 3-4 तो रह ही रहे हैं, जिसमें कि हमें बताना है कि इस वाक्य में कहाँ त्रुटि है या फिर इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए अपने वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा
कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। तो हमारे ऑप्शंस है कि बताइए कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पहला ऑप्शन है, ये वाला हमारा बी ऑप्शन है, और ये सी, यहाँ से यहाँ तक सी ऑप्शन है। तो हमें बताना है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यहाँ पर भी मैंने ऑप्शंस लिख दिए हैं। रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। तो हमारे वाक्य के इस भाग में देखिए त्रुटि है। ध्यान से पढ़िएगा तो आपको इसमें त्रुटि नजर आएगी। रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। तो यहाँ पर का नहीं होगा, राहुल के लिए दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। किसके लिए रखा है, तो राहुल के लिए रखा है। यहाँ पर ये संबंध है, लेकिन यहाँ पर हमें संप्रदान के लिए, संप्रदान जो होता है वह संप्रदान कारक का उपयोग होगा। राहुल ने, तो हमारी ऑप्शन बी में गलत है। यहाँ पर का नहीं, यहाँ पर के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर का नहीं, यहाँ पर के लिए होगा। तो इस वाक्य में हमें, इस प्रश्न में हमें कारक संबंधी त्रुटि को देखने को मिल रहा है। ऐसे ही प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में लगातार अक्सर पूछे ही जा रहे हैं। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। तो यहाँ पर का की जगह पर क्या होगा दोस्तों, तो के लिए, यानी कि यह प्रश्न कारक संबंधी, इसमें कारक संबंधी त्रुटि है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, तो ये हमने प्रश्न लिख दिया है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अगले दिन आप सबसे मिलेंगे। कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ क्या है। कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है। कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम ना करना, कठिन काम करना, या फिर मूर्खतापूर्ण कार्य करना। कच्चे घड़े में पानी भरना, घड़ा कच्चा है और उसमें पानी भर रहे थे, यानी कि वो खराब हो जाएगा। तो इसका जो मुहावरे का सही अर्थ होता है वह होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। कई बार मतलब कुछ हम नया कर रहे हैं, अभी जो भी चीज़ हम लोग सीखे नहीं है, लेकिन उस इंसान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिए जा रहा है कि तुम करो। तो लोग बोलते हैं कि कच्चे घड़े में पानी भरने से यही होता है कि बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज कुछ टेक्निकल इशू हो गया है जिसकी वजह से हम ये वीडियो को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।